हेलो एवरीवन। तो आज हम हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध का बचपन का नाम बाबू साहिब था। इनके दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, चाँद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इनके अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, सहर्ष स्वीकारा है, विपात्र व एक साहित्य की डायरी है। सहर्ष स्वीकारा है व विपात्र इनका एक उपन्यास है तथा काठ का सपना एवं सतह से उठता आदमी इनका कहानी संग्रह है। इन्होंने नया खून नामक साप्ताहिक का संपादन भी किया था। उसके बाद हम बात करते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें देखते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में कनेरी पाँव, कवि केशवदास, रूपक रहस्य, गोरखवाणी, सतसई सप्तक, सेवा दमन व हरिदास की सखी है। इन्होंने 1933 में हिंदी विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और ऐसा करने वाले यह विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। अब हम बात करेंगे शेखर जोशी जी की। शेखर जोशी जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें कोसी का घटवार, छलवाहा, चींटी के पैर, दाजू, नौरंगी बीमार, बच्चे का सपना, गलता लोहा व एक पेड़ की याद है। इसमें कोसी का घटवार, छलवाहा व चींटी के पैर उपन्यास हैं। दाजू, नौरंगी, बच्चे का सपना व गलता लोहा इनके कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र है। इनकी कहानी दाजू पर बाल फिल्म सोसाइटी ने एक फिल्म का भी निर्माण किया था। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मन्नू भंडारी जी की। मन्नू भंडारी की रचनाओं में हम देखेंगे एक कहानी यह भी, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान। एक कहानी यह भी और यही सच है तथा त्रिशंकु इनका कहानी संग्रह व आपका बंटी व 1 इंच इनका उपन्यास है। दर्पण, रजनी, निर्मला, स्वामी इनकी प्रमुख पटकथाएं हैं। पटकथाएं अर्थात होता है ऐसी रचनाएं जो पर्दे पर चलाई जाए। उसके बाद जो इनकी रचना थी यही सच है, उस पर एक सुपरहिट फिल्म रजनीगंधा का भी निर्माण हुआ है। अब हम बात करेंगे शैलेश मटियानी जी की। शैलेश मटियानी जी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं पहले हम उनको देखेंगे। मुठभेड़, 52 नदियों का संगम व सर्पगंध। इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियाँ व जंगल में मंगल व बोरीवली से बोरबंदर तक इनका एक महत्वपूर्ण लोक कथा संग्रह है। इसके अलावा अन्य रचनाओं में इनकी किसके राम कैसे राम तथा कागज की नाव हैं। शैलेश मटियानी जी को श्रमजीवी साहित्यकार भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में हम देखते हैं शिरीष के फूल, आलोक पर्व, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा व क्या निराश हुआ जाए। 1957 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना आलोक पर्व हेतु 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को। वोल्गा से गंगा, कनौली की कथा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, चीन में क्या देखा, मध्य एशिया का इतिहास। राहुल सांकृत्यायन जी जो थे वे एक यात्रा वृत्तांत कवि थे। तो इनके द्वारा अन्य भी कई यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। वह इन्हें 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1958 में इन्हें मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। तो धन्यवाद। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी और
अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में।